हाँ जी, इस प्रश्न को समझते हैं। एक आध बार आया भी है, इसको देखते हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। तो पहले तो इसका चित्र हम बना लेते हैं। ये चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये कोई भी एक लाइन खींच लेना। एक आवेश यहाँ हो गया, एक आवेश यहाँ हो गया, और यहाँ पर बिंदुओं का नाम क्या दिया है? ए। तो एक का नाम रख देता हूँ ए और एक का नाम रख देता हूँ बी। जैसा प्रश्न है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे आवेश कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलाम। फिर यहाँ दूसरी जगह पर क्या है? -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है उसको देखते हैं। ए नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो इसका समविभव पृष्ठ जो है, यदि आवेश एक जैसे हैं तो बीचों बीच होगा। मान के चलो ये जैसे आप लोग झूला झूलते हो, एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति इधर बैठा है, ये भी 40 किलोग्राम का है, ये भी 40 किलोग्राम का है, तो इसका सेंटर ऑफ पॉइंट कहाँ रहेगा? बीचों बीच। ठीक है। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर आपने 20 किलोग्राम का बैठा दिया और एक व्यक्ति यहाँ 40 किलोग्राम का बैठा दिया, तो यहाँ पर बैठोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर खिसक जाएगा। लेकिन जब बराबर हो तो उसका पॉइंट कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो एक हम इसमें मिड पॉइंट चुन लेते हैं और इस पॉइंट का नाम कर देते हैं ओ। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब मुझे इसमें यह बताना है कि समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ इसके मध्य बिंदु पर होगा। कैसा होगा? मध्य बिंदु पर। और एक लाइन यदि हो तो जो समविभव पृष्ठ होता है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ये देख लीजिए, ये इस तरह से, ये इसका क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहला गया। और कुछ नहीं बनाना है इसमें। तो यहाँ से बोल सकते हो, यदि आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ, जिसका विभव समान होता है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ ये पूरा कितना था यार? यहाँ से यहाँ तक 6। तो इधर क्या बचेगा? आधे से आधा इधर कितना हुआ? 3। और यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 3। तो समविभव पृष्ठ कितनी दूरी पर है? ए से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, जो रेखा के क्या है? लंबवत है। रेखा ऐसे जा रही, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलोगे समविभव पृष्ठ। बिंदु, किस बिंदु से? कहीं से भी मान लो। बिंदु ए से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर दूरी पर रेखा के कैसा है? रेखा के लंबवत समतल पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ मानेंगे? समतल। इसको शब्दों भर में लिख देना है। तो दो चीजें इसमें समझना है कि समविभव पृष्ठ कितना दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर पर। ठीक है। और कैसा है? रेखा के लंबवत है। फिर किस आकार का है? कैसा है? समतल है। 3 चीजें बताना है। दूरी बता देना है, दिशा बता देना है, और साथ में उसका आकार बता देना है। तो दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। दिशा क्या हो गई? रेखा के लंबवत। और आकार कैसा हो गया? समतल। ठीक है, इस तरह से हम इसको बता देंगे। अब इसमें पूछा है, अलग से भी दिशा पूछ दिया है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत, है ना। तो ये उसमें ही पढ़े हो गुण में, जब समविभव पृष्ठ आप पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े थे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। आप वहां पर यह भी लिखे थे कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो आपको सिर्फ यही लिख देना है कि जो हमसे पूछा है, क्या इसी लाइन को चोरी कर लेना है। ठीक, ये लिखा है क्या? विद्युत क्षेत्र। फिर पूछता है कि दिशा, यह भी लिख दो कि दिशा क्या होगी? समविभव पृष्ठ के, हाँ, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। बस इतना लिखना है, इसमें कोई सवाल नहीं है, केवल थ्योरी समझ करके शब्दों में लिख देना है।
हम्म